आपका हमारे एक्सेल कोर्स के वीडियो नंबर 3 में आज मैं आप लोगों को 3 फार्मूला के बारे में बताऊंगा। काउंट ए, काउंट इफ और आपके पास इफ कंडीशंस के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 फार्मूला क्लियर करवा चुका हूं, सम और परसेंटेज का। आज आप लोगों के पास हमारे पास यहाँ पे एक अटेंडेंस सीट है जिसमें आप लोगों के पास यहाँ पे आपको काउंट इफ, काउंट ए और इफ कंडीशन का यूज करना है। दोस्तों, आप किसी भी ऑफिस में या किसी भी इंस्टीट्यूशंस में देखते होंगे वहाँ पे एक अटेंडेंस सीट बनी होती है। तो अटेंडेंस सीट आप लोग बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग भाई नॉर्मल तरीका बेसिक पे है, तो बेसिक में मैं बेसिक तरीके से आप लोगों को यहाँ पे एक्सेल सीट बना सिखा रहा हूँ। अटेंडेंस सीट आप लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे ये बना रखा है, तो इसी तरीके से अगर आप लोगों को बनानी है तो यहाँ पे आप लोग अटेंडेंस सीट बनाने के लिए यहाँ पे लिखने के बाद अटेंडेंस सीट लिखने के बाद हमारे पास जैसे यहाँ पे 31 डेज होते हैं 1 मंथ में मैक्सिमम, तो हम उतने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसके बाद मैंने एक ऑप्शन आपको मर्ज इन सेंटर का ऑप्शन बताया था, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पूरे 31 कॉलम्स हैं वो सब मर्ज हो जाएंगे। अब इसके बाद जैसे हमें यहाँ पे इसके बाद जैसे हमारे पास यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे नेम लिखना है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे इसमें डेट को फिलअप करना पड़ेगा। आज फॉर एग्जांपल 0/1/2024 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अटेंडेंस सीट बनाना। तो जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो अब मुझे इसको बार बार लिखना नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था ड्रैग का, तो यहाँ पे जैसे प्लस का ऑप्शन आपके पास आएगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे 31 तक आप इसको ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे। 31 पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपने माउस से क्लिक छोड़ देंगे तो ये आपके पास पूरी की पूरी डेट को फिलअप कर लेगा। मैं यहाँ पे Ctrl Z करके या एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद अब मुझे यहाँ पे डेट के बाद यहाँ पे संडे मंडे को फिलअप करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख को संडे था तो मैंने यहाँ पे SUN लिख दिया। अब संडे लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इसको भी ऐसे हम ड्रैग करेंगे। संडे मंडे एज इट इज जैसे थे वैसे यहाँ तक हम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद हम जैसे जाएंगे तो यहाँ पे अब मुझे नेम भरना है, तो मैं यहाँ पे NAME नेम लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इस कॉलम में तो मैं नेम भरना नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन 2 रोज को भी हम मर्ज कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे हरीश, राहुल, सचिन, सूरज, पवन, ये बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। आप लोग इस तरीके से नाम को फिलअप करके संडे को हम लोग हमेशा खाली छोड़, संडे में क्योंकि वर्किंग डे नहीं होता है, यहाँ मैक्सिमम लोगों का ऑफ रहता है, तो इसलिए हम संडे को कोई अटेंडेंस नहीं फिलअप करते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई नाम इंटर कर लेता हूँ, जैसे अभिषेक का ही नाम ले लेते हैं। अभिषेक का नाम वो मंडे को अगर प्रेजेंट था तो आप यहाँ पे जाकर के क्लिक करने के बाद आप लोग अभिषेक का नाम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं, या आप एब्सेंट है तो एब्सेंट कर सकते हैं। इस टाइप से आप इसको हर पर डे के अकॉर्डिंग फिलअप करते रहेंगे। जैसा आप इसको पर डे के अकॉर्डिंग फिलअप करते रहेंगे तो ये आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे इसके बाद हमें यहाँ पे जाने के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखो अब मुझे मंथ के एंड पे क्या चाहिए होता है, इनका अटेंडेंस रजिस्टर चाहिए होता है अटेंडेंस देखने के लिए कि कितने दिन एब्सेंट है कितने दिन प्रेजेंट है। तो उसमें हम लगाते हैं काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी आप लोगों के पास आगे जो असाइनमेंट है उसमें भी काम आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। और इससे पहले वाली वीडियो को देखें, उसमें हमने सम और परसेंटेज का फॉर्मूला भी क्लियर कराया हुआ है। हम इसमें इस पूरे कोर्स में आप लोगों को एक्सेल के 500 फॉर्मूला के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अब यहाँ पे आते हैं हम क्या कंडीशंस, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमेशा इक्वल से। जब भी आपको कोई फॉर्मूला लगाना हो तो वहाँ पे इक्वल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे COUNTIF, काउंट इफ। जैसे काउंट इफ लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आपको रेंज पूछेगा, आपको किस रेंज में, रेंज का मतलब होता है कहाँ से आपको काउंट इफ पर लगाना है। तो मुझे यहाँ से दूसरे कॉलम पे है तो मैं दूसरे कॉलम के फर्स्ट रो को सिलेक्ट करूँगा, और इतना कॉलम मुझे 1 बाय 1 ड्रैग करने में टाइम लगेगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस करता हूँ और लास्ट वाला जो कॉलम है उस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप देंगे क्राइटेरिया। आपको इसमें क्या चाहिए, प्रेजेंट चाहिए तो आप P लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट के लिए हमने P लिखा हुआ है। अगर आपको एब्सेंट चाहिए तो आप A लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल प्रेजेंट दिखा देगा। एक बार फिर से मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन से आप फंक्शंस कैसे एंटर करेंगे। इक्वल
COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे। काउंट इफ लगाने के बाद आप फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे जहाँ से आपको अटेंडेंस चेक करना है। मुझे तीसरे कॉलम पे तो मैं यहाँ पे सचिन का अटेंडेंस चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सचिन को क्लिक कर दिया और मैं फिर से लास्ट कॉलम पे आता हूँ जहाँ पे मुझे फॉर्मूला इंसर्ट कराना है और मैं शिफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे 31 वाला लास्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेती है। पूरा कॉलम सिलेक्शन बन गया। अब यहाँ पे फिर से कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद P निकाल देंगे प्रेजेंट। अगर आपको एब्सेंट निकालना है फॉर्मूला आपको सेम लगाना है काउंट इफ, और इसके बाद आप P की जगह जहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर P लिख रहा हूँ वहाँ पे आपको A लिखना है, और अगर आप लीव निकालना है तो P की जगह आपको L लिखना है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरा फंक्शंस एक बार हमको सिर्फ ये फंक्शंस एक बार लगाना होता है, बाकी यहाँ पे आप लोग ड्रैग करके सबका निकाल सकते हैं। इस तरीके से जहाँ जहाँ आपने अटेंडेंस फिलअप की होगी वहाँ वहाँ का प्रेजेंट वाला आ गया। एब्सेंट में भी आप यहाँ पे देखिए फंक्शंस कैसे लगाना है। फंक्शंस एब्सेंट के लिए इक्वल COUNT काउंट इफ अगेन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से मुझे कहाँ से आपके पास मैं दूसरे कॉलम से निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं राहुल का अटेंडेंस एब्सेंट निकालना, और राहुल कितने दिन मंथ में एब्सेंट रहा है उसको निकालने के लिए शिफ्ट बटन दबा देंगे और लास्ट कॉलम पे मैं यहाँ 31 तक क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है एब्सेंट A। जैसे ये लिखने के बाद इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे एब्सेंट भी आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही लीव निकालने के लिए भी आपको अटेंडेंस काउंट इफ, और जहाँ पे मैं A या P लगा रहा था वहाँ पे आपको L लिखना है। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको फिर से वही फॉर्मूला काउंट करना है, COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे। काउंट इफ लिखने के बाद अगेन वही सेम कंडीशंस, आप फर्स्ट कॉलम पे आएंगे यहाँ पे, और जहाँ से आपको लिखना है जैसे राहुल का निकालना है तो आप राहुल वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जाने के बाद फिर मैं आने के बाद यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा और लास्ट 31 तक जहाँ तक हमारा कॉलम है वहाँ पे तक क्लिक करके कॉमा, और मुझे यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लीव निकालनी है तो मैं लीव के लिए हमने L दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे मैंने लीव के लिए L फिलअप कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास काउंट इफ का फंक्शंस यूज हुआ है। अब यहाँ पे जैसा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मुझे टोटल वर्किंग डे चाहिए। टोटल वर्किंग डे कितने हैं मंथ में, तो इसके लिए हम टोटल वर्किंग डे निकालने के लिए हम यहाँ पे COUNT काउंट A फंक्शंस का यूज करते हैं। काउंट A जैसे हम लगाएंगे, काउंट A ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे मुझे पूरा कॉलम को फिर से सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ मैं सेकेंड रो का कर रहा हूँ, तो सेकेंड रो में राहुल से, तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा इस पर और सेम कंडीशन है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे, लास्ट जो हमारे पास लास्ट कॉलम 31 तक है वहाँ तक। अब मुझे यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है, इसमें क्राइटेरिया वगैरह मुझे नहीं देना है, एंटर। तो टोटल वर्किंग डे 26, क्योंकि 5 दिन इसमें संडे काउंट नहीं होता है। अब यहाँ पे जब कोई एम्प्लॉय या कोई स्टूडेंट बार बार एब्सेंट रह रहा है तो हमें यहाँ पे इफ़ कंडीशन देनी होती है कि हमें उसको क्या करना है। जब भी आप किसी ऑफिस या इंस्टीट्यूशंस में जॉब करते हैं या किसी स्टूडेंट को या जो भी एब्सेंट ज़्यादा रह रहा है उसको कोई कॉल करना चाहते हैं या उससे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, कोई सा भी कंडीशन यहाँ पे इफ़ कंडीशन के साथ उसको क्या करना है वो दे सकते हैं। इफ़ कंडीशन बहुत लंबा है, अभी मैं नॉर्मल बेसिक रूप में आपको सिखा रहा हूँ, तो इसको पूरा समझने के लिए आपको हमारा एडवांस कोर्स था हमारे साथ बने रहना और एक्सेल के पूरे वीडियोज़ देखने होंगे हमारे। तो यहाँ पे जैसे मुझे कहता हूँ हमको क्या दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे दिखाना है फ्रेंड्स कि उसको कॉल किया जाए। अगर इफ़ ब्रैकेट ओपन, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर एब्सेंट आपके पास ग्रेटर देन हो जाए 7 से ज़्यादा हो जाए तो हमें यहाँ पे आना चाहिए रिमार्क में कॉल हिम या हर, और अगर कम है तो ये कॉलम हमारे पास ब्लैंक रहना चाहिए, उस पर कोई रिमार्क नहीं आना चाहिए। तो ये यहाँ पे जैसा भी ये फंक्शन देंगे तो आप जिस चीज़ का भी एब्सेंट ज़्यादा बढ़ता रहेगा उसके आगे ये यहाँ पे कॉल हिम और एब्सेंट दे देगा। जैसा अभी 5 है तो मैं इन दोनों को क्या कर देता चेंज कर देता हूँ एब्सेंट में। अभी 7 और एक और एब्सेंट काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैं चेंज कर देता हूँ लीव को एब्सेंट में। अब जैसे ये 8 दिन इसमें आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉल हिम और हर का रिमार्क आ जाएगा ताकि हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकें। अगर आप लोगों को इस तरीके की वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आते चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही आप लोगों के पास एक्सेल की कंप्लीट कोर्स आप लोगों को करवाएंगे बेसिक टू एडवांस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।